का सदुपयोग भगवान के गीत गाने से है। इसीलिए ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, परंतु राम राम बोलिए बड़ा। तो हनुमान जी की कथा में हम एक चौपाई पर 3 दिन कथा को दृष्टिकोण रखेंगे और विषय होगा सुंदरकांड। और चौपाई कौन सी होगी सुनिए। राम काज लगी तब अवतारा, लगी तब अवतारा। हे हनुमान जी, सबका जन्म किसी ना किसी कारण के लिए होता है, लेकिन हनुमान जी आपका अवतार क्यों हुआ? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते ही भयम पर्वताकारा, सुनते ही भयम पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब राम जी के काज के लिए हुआ। इस चौपाई का अर्थ ये है, हनुमान जी काम काज के बंदर नहीं हैं, हनुमान जी राम काज के बंदर हैं। एक बात और, काम लोग हमसे कई लोग मिलते हैं, हम कहते भाई कथा सुना करो। गुरु जी काम से जा रहे हैं, और जो काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। जो कथा छोड़कर काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। हनुमान जी से किसी ने पूछा आपका अवतार किस लिए हुआ? हनुमान जी बोले हमें पता नहीं है। जामवंत जी किष्किंधा कांड में रामचरितमानस में कहते हैं राम काज लगी। हे हनुमान जी, आपका अवतार राम के काज के लिए हुआ। दूसरी बात, हम लोग अपना जीवन खाने पीने सोने में ही बिता देते हैं, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? नहीं। खाना पीना, बंगला बनाना, मकान बनाना, नाम यश कीर्ति पाना, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। परमात्मा की अविरल भक्ति को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कैसे? हनुमान जी देखिए, आहा, हनुमान जी राम जी को पा गए, लेकिन फिर भी लंका गए। लंका किस लिए गए? लंका में बैठी माता जानकी, और माता जानकी है भक्ति। भगवान को पाने के बाद भी भगवान की भक्ति को पाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हनुमान जी से कहा आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ। एक बात बोले, हम आपसे पूछते हैं क्या बंदर सुंदर होता है? बोलिए हां जी या ना जी। लेकिन रामचरितमानस में राम के काज करने वाले हनुमान जी बंदर भी ये बड़ा सुंदर है, और इतने सुंदर हैं कि इनके नाम से गोस्वामी तुलसीदास जी को एक कांड लिखना पड़ा, और जिसका नाम भी सुंदर कांड कहना पड़ा। आहा, याद रखना, जिंदगी में जो राम जी के काज के लिए लड़ता है, जो राम जी के काज के लिए जीता है, उसकी बदसूरत जिंदगी भी सुंदर हो जाती है। धन्य है हनुमान जी, आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ। दूसरी बात, भक्ति का संदेशा भगवान को दिया, भगवान का संदेशा भक्ति को दिया, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर है। राम जी का संदेशा जानकी जी को, जानकी जी का संदेशा राम जी को। सबके मन में विस्मय है। पूरे बानर भालू समुद्र के किनारे पहुंच गए, पार कैसे जाएं यही चिंता है। सभी ने कहा, अंगद जी बोले अंगद कहूं जाऊं मैं पारा,
जिय संशय कछु फिरेती बार। अंगद जी कहते हैं हम पार तो चले जाएंगे लेकिन वापस आने में संदेह है। जामवंत जी से कहा कि आप स्वयं जाइए। जामवंत जी बोले देखो हमारा बुढ़ापा आ गया, जब हम जवान थे तब चले गए थे। किसी ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी से हाथ जोड़ के कहा भैया सब लोग बता रहे, कोई कह रहा हम पार चले जाएंगे, वापस आने में हमारा इंजन फेल हो सकता है, लेकिन हनुमान जी आप चुप क्यों बैठे हैं? हनुमान जी बोले भैया जिसका अपना बल हो वो पार जा सकता है, हमारा अपना बल नहीं है, हमारे बल तो प्रभु श्री राम है, उनकी कृपा होगी तो हम जरूर पार हो जाएंगे। तो यही सेवक का गुण होना चाहिए। हम लोग अपने आप को कुछ नहीं बहुत कुछ मान लेते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं, और जो अपने परमात्मा को या गुरुदेव को या माता पिता को सब कुछ मान लेता है वो पास हो जाता है। दूसरी बात, ये हमारी भूल है कि हम डूब जाएंगे, ये हमारा अभिमान है कि हम डूब जाएंगे, ये हमारा भय है कि हम पार हो जाएंगे। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं पार लगाने का काम परमात्मा का है। संतों के आचरण पकड़ो, भगवान के चरण पकड़ो, और जो भगवान के चरण को पकड़ेगा वो कैसा भी समुद्र हो वो पार हो जाएगा। हनुमान जी ने किया क्या? आहा, हनुमान जी ने लंका जाने के लिए भगवान के चरणों का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? जोर से बोलिए, किसका ध्यान किया? राम जी के चरणों का ध्यान किया। और जो राम जी के चरणों का ध्यान करता है वो पार हो जाता है, और जो अपने बल का अभिमान करता है वो डूब जाता है। एक कथा बताएं। एक बार एक कुत्ता तो जानते हो, अच्छा आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी में बताते हैं डीओजी डॉग। एक बार एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता की पूंछ लगी रही थी बार बार बैलगाड़ी चल रही थी, कुत्ता भी नीचे चल रहा था, पूंछ बार बार टच हो रही थी बैलगाड़ी में। कुत्ता को लगा बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे। किस्मत की बात, कुत्ते ने सोचा, वो कुत्ता, अब भगवान हम ये नहीं बताएंगे कि वो छिंदवाड़ा का था कि कहां का, ये नहीं हम बताएंगे।